अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ बायो 9th चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो गाइस, वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बेसिकली बायोनोमियल हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। तो बेसिकली ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाई का मतलब होता है ट्रू, नोमियल नेमिंग देना, नोमेनक्लेचर साइंटिफिक मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज़म को या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिकली नेम देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को देखा जाए, इसमें हम हर स्पीशी को नेम देते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, और ये जो नेम होता है ये टू नेम्स पे मुश्तमिल होता है, मतलब कि दो नामों से मिलके बना है। फर्स्ट नेम जो होता है उसका वो जीनस होता है और जो सेकंड वन होता है वो स्पीशी नेम होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा साइंटिफिकली मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसा कि हमारे पास बायोनोमियल सजेस्ट करता है कि जो साइंटिफिक नेम होता है ना किसी भी स्पीशी का, वो दो लफ्ज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, टू वर्ड्स, ट्रू नेम्स होते हैं। फर्स्ट वन जीनस नेम होता है एंड द सेकंड वन इज स्पीशी नेम होता है। ठीक है, हमारे पास स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम कार्लस लिनियस था। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि कार्लस लिनियस ने क्या किया था, नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था। वो किंगडम्स कौन कौन से थे ये यहाँ पे देखें जी, मैं आपको बताती चलूँ। हमने पढ़ा था कि कार्लस लिनियस हमारे पास एक ऐसा साइंसदान था जिसने नेचर को क्या किया था, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखें जी बॉक्स में, वो 3 किंगडम कौन से थे, किंगडम मिनरल्स था, वेजिटेबल था और एनिमल था। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्लस लिनियस ने 5 रैंक्स यूज़ किए थे क्लासिफिकेशन में, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। ठीक है, और कार्लस लिनियस किस वजह से मशहूर हुआ था, वो इस वजह से मशहूर हुआ था क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस करवाया था एक ऐसा मेथड जिसमें साइंटिफिकली नेम दिए जाते थे स्पीशीज़ को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वही वाला कार्लस लिनियस है जिसने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका ये सिस्टम बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा जो नेम है ना, साइंटिफिकली नेम, वो आज तक भी यूज़ हो रहे हैं जी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ रूल्स हैं साइंटिफिकली जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में अडॉप्ट किए जाते हैं ना, जो नाम, उनके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, वन बाय वन आप इसको पॉइंट्स में करेंगे कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं ना वो बेसिकली उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो इटालियन है ना, हमारे पास लातीनी ज़ुबान है, ठीक है, उसमें इसको लिखा जाता है। जैसा कि होमोसैपियंस, होमोसैपियन को अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे देखें तो ये इटैलिक्स में लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा जो है उसको लिखा गया है। और जब भी हम इसको हाथ से लिखते हैं ना, किसी नोटबुक पे या बुक पे या कहीं भी हम इसको हैंड रिटन लिखें, तो इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, जैसा कि होमोसैपियन। और सेकंड वन, जब हम इसको हैंड रिटन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सेकंड पॉइंट था कि जो साइंटिफिक नेम, जो कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि साइंटिफिक नेम जो है वो 2 नेम्स से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकंड वन इज स्पीशी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम जो होता है ना, जेनरिक नेम, उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि स्पीशी नेम होता है उसको कभी भी हम कैपिटलाइज्ड नहीं करते, मतलब कि बड़े हरूफ से नहीं लिखते। होमोसैपियंस में ही आप देख लें, एज जो है होमो जेनरिक नेम है, जीनस से निकला है। ठीक है, जीनस नेम है, और सैपियन जो है वो स्पीशी नेम है। तो यहाँ पे देखें जी, जेनरिक नेम जो है हमारे पास होमो, उसका एच कैपिटल लिखा है, जबकि सैपियंस का एस जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा है। ठीक है,
देन थर्ड वन पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखें जी, साइंटिफिक नेम जो होता है ना उसको हम जब पहली दफ़ा लिखते हैं ना तो उसको हम फुल नेम से शो करते हैं। लेकिन अगर वही उसी स्पीशी का नाम एक चैप्टर में या एक टॉपिक में बार बार आए ना तो हम उसको एब्रीविएट कर देते हैं, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगी, जैसा कि हम ऐसे लिखते हैं ना माय बेस्ट फ्रेंड, उसमें हम लिखेंगे जी सबसे पहले अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब देखो ये स्पेसिफिक नेम है, हमने बता दिया फर्स्ट लाइन में कि अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, लेकिन जब आगे हम इसको लिखेंगे, क्योंकि इट्स अली नाम का ही बार बार यूज़ होना है, तो हम अली नहीं लिखेंगे बार बार, हम लिखेंगे ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ डैश 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 जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अली को फर्स्ट टाइम हमने लिख लिया अली और बाद में हमने उसको एब्रीवेट किया, उसकी जगह हमने क्या किया जी, ही का इस्तेमाल किया। इसी तरह जब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं ना साइंटिफिक नेम को, तो उसको हम क्या करते हैं, फुल लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका ज़्यादा यूज़ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एब्रीवेट कर देते हैं। ठीक है, इनिशियल जो उसका जीनस नेम होता है ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसा कि हमारे पास होमो सैपियन है, अब जब बार बार यूज़ होगा ना तो इसको हम लिखेंगे एज सैपियंस। ठीक है, एज सैपियंस मतलब एज से पता चल जाएगा ये इसका जीनस नेम है। यहाँ पे देखें जी इशर, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बताया हुआ है जी ई कोलाई का। ठीक है, ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस क्या होती है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च में ना ज़्यादातर जो कॉमन नेम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली बायोलॉजिकल रिसर्च में कॉमन नेम्स जो होते हैं ना वो कोई मानी नहीं रखते। अगर यहाँ पे हम देखें ना, मैं आपको बताती चलूँ कि डिफरेंट रीजन्स में ना एक ही स्पीशी के डिफरेंट नेम्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट रीजन्स जो हैं डिफरेंट नेम क्रिएट करती है सेम स्पीशी का। फॉर एग्जांपल जी, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन नेम है ना हमारे पास अनियन का, उसको उर्दू में हम प्याज कहते हैं, लेकिन डिफरेंट रीजन्स पाकिस्तान के ही डिफरेंट रीजन्स में ना उसको कहीं पे गंडा कहा जाता है, कहीं पे बैसल कहा जाता है, कहीं पे बैसल कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखें जी, पाकिस्तान एक मुल्क है और उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। उर्दू में उसको प्याज कह रहे हैं, इंग्लिश में हम उसको अनियन कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही डिफरेंट एरियाज़ में हम उसको क्या कह रहे हैं, कहीं पे गंडा कह रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं गंडा। ठीक है, और बैसल वैसल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि दूसरी कंट्रीज़ में ना इस तरह के कोई नेम जाने नहीं जाते। अगर आप तुर्की चले जाएं या आप लोग चले जाएं ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, तो वहाँ पे अगर हम जाके कहेंगे ना जी प्याज दे दें या गंडा दे दें, तो इट्स नॉट फेयर। ठीक है, उनको कोई समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक लैंग्वेज है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कॉमन नेम्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जी क्या किया गया, एक सिंगल साइंटिफिक नेम दे दिया गया जिसको पूरे यूनिवर्स में क्या किया गया जी, ये कह लें आप कि पूरे यूनिवर्स में उसको फैला दिया गया, स्प्रेड कर दिया गया। ठीक है, और लागू कर दिया गया उसको एज अ कानून के तौर पे। अब प्याज का नाम जो है ना, इसको साइंटिफिकली एलियम सीपा कह दिया। ठीक है, एलियम जो है वो जीनस नेम है और जो सीपा जो है वो स्पीशी नेम है। ठीक है, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, अब यहाँ पे देखें जी, अब हमने कहा कि एलियम सिपा, अगर आप तुर्की जाते हैं वहाँ पे जाके कहते हैं जी कि एलियम सिपा, तो वो आपको फ़ौरन प्याज देंगे। सऊदीया में चले जाएं, क्यों, क्योंकि एक ये यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम है। क्लियर है। अब जी देखें, अब दूसरी बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि कुछ केसेस में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनको हम सेम नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, ब्लैक बर्ड जो है जिसको हम कवा कहते हैं। ठीक है, इसको हम ज़्यादातर कवा भी कहते हैं और रावण भी कहते हैं। कवा कहते हैं, ये पाकिस्तान के डिफरेंट ये जो रीजन्स है ना हमारे यहाँ साइड के, इसको कहते हैं जी, कव्वे को कहते हैं, कवा ही कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बर्ड दैट इज़ क्रो। लेकिन अगर आप चले जाए ना मरी और कश्मीर की साइड पे, तो वहाँ पे कव्वे को कवा नहीं कहा जाता, वहाँ पे कव्वे को रावण कहा जाता है। स्पीशी एक है हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या है जी, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सॉरी स्पीशी डिफरेंट है हमारे पास, लेकिन उनका क्या है, सेम नेम है, क्योंकि वो कव्वे की तरह दिखाई देता है और ब्लैक इन कलर होता है, लेकिन क्या है जी, उसको नाम दे दिया रामन का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ के लोग समझते हैं कि उसको भी कव्वा ही कहते हैं। वो थोड़ा सा यहाँ हमारा जो कव्वा होता है ना वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, सुरमई से कलर ब्लैक कलर का होता है। जो रावण होता है ना वो इतना डार्क ब्लैक नहीं होता, और वैसे भी साइज में जो है ना रावण वो बड़ा होता है क्रो से। ठीक है, तो ये देखिए ये डिफरेंट स्पीशी है, लेकिन क्या है जी, नाम सेम उनको दे दिया।
ओके जी। कॉमन नेम्स की ना कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप फ़िश की एग्जांपल देख लें। फ़िश जो है ना हमारे पास वर्टिब्रेट है, ठीक है। वर्टिब्रेट कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम जिसमें होता है। ऐसे जानदार जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होता है, मतलब कि बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स, ठीक है। तो फ़िश जो है ना ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है, लेकिन क्योंकि इनमें फिन्स और गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके कॉमन नेम्स देखें ना, सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, और हमारे पास जो है स्टार फिश है। अब देखेंगे नाम से हम इनको कह रहे हैं फ़िश, लेकिन डेफिनेटली फ़िश है नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश की डेफिनेशन में हम बायोलॉजिस्ट जो है ना उसको क्या करते हैं जी, इन द डेफिनेशन ऑफ फ़िश डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये फ़िश है नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता तो वर्टेब्रल कॉलम नहीं होगा तो वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। जब वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे तो हम उनको फ़िश नहीं कहेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई सिर्फ इस वजह से कि ये पानी में रहती हैं, फिशेस के साथ रहती हैं, तो हमने इनको नाम दे दिया सिल्वर फिश, ग्रे फिश, जेली फिश एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया जी, जानदारों को साइंटिफिक नेम दे दिया, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम दिया हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। इसमें सेम एज इट इज़ हमने क्या किया जी, बायोनोमियल दो नाम ले लिए, फर्स्ट वन जीनस और सेकंड वन स्पीशी नेम, ठीक है। उसको हमने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के ज़रिए के मेथड से क्या किया जी, पूरे यूनिवर्स में लागू कर दिया, और तमाम लोग जो क्या हैं जी उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको मानते हैं, क्योंकि वो एक कानून के तौर पे पेश किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट कॉमन नेम्स बताए हमें। अनियन का एलियम सीपा, जिसको प्याज कहा जाता है। कॉमन सी स्टार, मतलब कि स्टार फिश जो है, ठीक है, उसको एस्टीरियस रूबन्स कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट में भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। और क्रो, इसको कॉर्वस स्प्लेंडेंस कहा गया है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।